राशि वाले यानी कि लिब्रा राशि, कैसा जाएगा आपका जून 2026? सबसे पहले ये समझते हैं कि कैसे पता लगाएं कि आप लिब्रा राशि को बिलोंग करते हैं। आपने अपनी लग्न कुंडली खोली। एंड फॉर दोज हु डू नॉट नो लग्न कुंडली कैसे खोलते हैं, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंटर करेंगे तो आपकी एक कुंडली खुलती है। कुंडली का स्क्रीनशॉट खुलता है जिसको कहते हैं लग्न कुंडली। लग्न कुंडली आप देखेंगे तो ऐसे एक स्क्वायर जैसा होता है, उसमें बहुत सारे हाउसेस बने होते हैं। आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपने सिर्फ ये देखना है कि उन हाउसेस में मून कहां पे लिखा है, MO मून इंग्लिश में, या फिर चंद्र लिखा होगा हिंदी में। जहां मून या चंद्र लिखा होगा वही आपकी राशि है। और यदि वहां पे 7 का अंक है, जिस डब्बे में 7 है और उसी डब्बे में यदि मून या चंद्र लिखा गया है, तो इसका यह मतलब है कि आप लिब्रा यानी कि तुला राशि को बिलोंग करते हैं। तो यहां तक हम क्लियर हो गए कि आप तुला राशि के जातक हैं। अब इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि आपका जून 2026 कैसा जाएगा। जून में एक बहुत बड़ा ट्रांजिट हो रहा है। 2 जून को जुपिटर प्रवेश कर रहा है कर्क राशि में। अब आपकी कर्क राशि कहां है? तुला राशि वालों की कर्क राशि है 10वें घर में, यानी कि हाउस ऑफ करियर। 10 भाव दूर है अपने घर से आपका हाउस ऑफ करियर, एंड इट इज अ केंद्र हाउस विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड। योर फर्स्ट, फोर्थ, 7th एंड 10th हाउसेस आर योर मेन उपजय केंद्र हाउसेस। तो 10th हाउस जो आपके करियर का है और वहां पे 2 जून को गुरु प्रवेश कर रहे, तो यानी कि आपका करियर बहुत बूस्ट करने वाला है। आपके करियर में आप किसी भी जॉब में हो सकते हैं, इंक्रीमेंट हो सकता है, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस हो सकता है। सो जुपिटर इज एक्सपेंशन, क्रिएटिव एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ व्हाटएवर यू आर डूइंग। आपकी एक दुकान है तो दूसरी खुलेगी, 2 है तो तीसरी खुलेगी। आप फ्रीलांस कर रहे हैं, आपके पास 2 क्लाइंट है तो तीसरा नया ग्राहक आ जाएगा। तो व्हाटएवर यू आर डूइंग उसका एक्सपेंशन। मैं आपको ये नहीं कहती आप अंबानी बन जाओगे, बट आप जिस भी काम में हो उस काम में आप एक्सपैंड करोगे, आप ग्रो करोगे। क्योंकि कर्क राशि विराजमान है और कर्क राशि का स्वामी चंद्र है और चंद्र जाके बैठा है लग्नेश में। क्योंकि हम लिब्रा राशि की बात करें तो इसका ये मतलब है करियर का डायरेक्ट लाभ जो है आने वाला है आपको आएगा, टू योर सेल्फ आएगा। मीन्स करियर की एक्सपेंशन से आपका नाम प्रसिद्ध हो सकता है, आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है और उस इंक्रीमेंट के पैसे से आप खुद के लिए कुछ अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हो। सो इट विल बी अ डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू योर ओन सेल्फ। करियर के हाउस से डायरेक्ट सेल्फ को आ रहा है, 10वें घर से डायरेक्ट फर्स्ट हाउस में आ रहा है। क्योंकि 10वें घर का स्वामी, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा लग्नेश में बैठा है, क्योंकि हम लग्नेश की दृष्टि से देख रहे हैं। सो जुपिटर ट्रांजिट ऑन 2 जून 2026 आपको बहुत कुछ देने वाला है। मन में ग्रेटिट्यूड रखिए, शुक्राना का भाव रखिए, गुरु के प्रति, कुलदेवी के प्रति, इष्ट के प्रति, जिनको भी आप मानते हैं, आदर सत्कार रखिए। गुरु कृपा आप पे अवश्य होगी। अब इसके बाद जो दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, पूरे जून महीने में मंगल रहने वाला है टॉरस राशि। अब मंगल आपका कहां है? 8वें घर में, 8 स्थान दूर लग्नेश से। और 8वां घर किसका है? डिस्ट्रक्शन का, डेथ का, एक्सीडेंट्स का, और वहां पे मंगल है। तो यानी कि जून 2026 में आप किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं, जिसमें ब्लड निकलेगा, चोट लग सकती है। तो क्या करना है हमने इस चीज को अवॉइड करने के लिए? रक्तदान। आप यदि रक्तदान जाके करते हैं सो यू आर ऑलरेडी अवॉइडिंग द ब्लड शेड जो आपका किसी दुर्घटना से हो सकता है। लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, हम गुस्से पे कंट्रोल रखना है। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, मैरिज लाइफ। मैरिज लाइफ इज इंडिकेटेड बाय 7th हाउस। 7th हाउस में क्या है? एरीज राशि। एरीज राशि का स्वामी क्या है? मंगल। मंगल कहां पे ट्रांजिट कर रहा है? 8th हाउस। 7th का नेक्स्ट 8th हाउस, यानी कि एंड ऑफ मैरिज, डिवोर्स, सेपरेशन, लिटिगेशंस, झगड़े, तनाव, शादीशुदा लाइफ जून 2026 में होगा। So if you're not married, avoid marriage, and if you're married, avoid anger issues. And अगर आपको मन में विचार आ भी रहा है डिवोर्स का, तो सोचो कि अभी जून जाने दो, अगले महीने देखेंगे। उसको डिले करो जब तक आपका टाइम जो है सही ना हो जाए, और कंसल्ट अ प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर फॉर इट, जो आपको सही मार्गदर्शन दे, सही उपाय करवाए। अब मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो 5th हाउस से देखा जाता है। इससे पहले मैं रिलेशनशिप पे आऊं, 7th हाउस ऑल्सो इंडिकेट्स बिजनेस पार्टनरशिप्स। तो आपकी बिजनेस पार्टनरशिप्स भी एंड हो सकती है जून 2026। If you're doing independent business, then your 10th house is activated. If you're doing job, then your 10th house is activated. But if you're in a partnership, then your 7th house is activated.
जो एंड हो सकता है, जहां मनमुटाव हो सकता है। अब मैं रिलेशनशिप्स की बात करती हूँ। रिलेशनशिप में कुंभ राशि है, कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव महाराज है और वहां पे राहु विराजमान है मई 2025 से। तो जब राहु आपके रिलेशनशिप में है तो इसका मतलब आप रिलेशनशिप में गोस्ट हो सकते हैं, या कोई आपको धोखा दे सकता है, या आप किसी के भ्रम में आ सकते हैं जो सिर्फ एक भ्रम हो, रियलिटी ना हो उस इंसान की। सो अवॉइड गेटिंग इनटू अ न्यू रिलेशनशिप और एनी रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद जब मैं मीन राशि की बात करूं, मीन राशि छठे घर में है जहां पे शनिदेव महाराज विराजमान है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप जितनी हो सके सेवा करें, एनिमल्स की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें, वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों की सेवा करें, उसी से आपका बचाव होगा जून 2026 में। दिस इज योर सटल टिप ऑफ द मंथ। सूर्य 15 जून तक जेमिनाई में है, जो कि 9th हाउस में, यानी कि आप ब्यूरोक्रेट्स के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ यात्रा कर सकते हैं। और यदि आप ऐसी यात्रा करेंगे तो आपका भाग्य उदय होगा, आपका भाग्य जागेगा। तो मैंने आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों बता दिए, मार्गदर्शन दे दिया, रास्ता दिखा दिया, कहां पहाड़ है, कहां दरिया है, कहां साफ सड़क है। चलना आपने, मार्ग दिखाना मेरा कर्तव्य है, चलना आपको स्वयं पड़ेगा। यदि आपके कोई भी डाउट्स हैं, प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पर्सनल राय के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे गए हुए नंबर्स। लकी कलर आपका रहेगा डार्क ग्रीन और लकी नंबर आपका रहेगा 3, 12, 30, 21, जिसका टोटल 3 है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, और जितना हो सके स्प्रेड करिए वीडियो को, ताकि आपकी तरह और भी लोग बेनिफिट ले सके वीडियो से। थैंक यू।